इस बार के मेगा ऑक्शन में दो ऐसी स्किल हैं जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाली हैं। सबसे पहली स्किल तो है विकेट कीपर बल्लेबाज, जो कि इस मेगा ऑक्शन में काफी बड़ी बड़ी टीमों के लाइक मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उनके रेडार पर होने वाले हैं। और उसके बाद फास्ट बॉलर्स की भी बहुत ज्यादा इस ऑक्शन में डिमांड होने वाली है। और इस वीडियो में हम टॉप 10 विकेट कीपर्स आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि इस मेगा ऑक्शन में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। उनके बारे में बात करेंगे और उनकी टारगेट टीम्स को भी यहां पर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बड़े विकेट कीपर लाइक ऋषभ पंत, जॉस बटलर, ईशान किशन किस टीम में जा सकते हैं। तो अगर आपकी फेवरेट टीम में विकेट कीपर की वैकेंसी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना कि आप अपनी टीम में किस विकेट कीपर को लेना चाहोगे। और ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि विकेट कीपर्स के बाद अगला नंबर फास्ट बॉलर्स, ऑलराउंडर्स, बल्लेबाज सबका आने वाला है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले देखो सबसे पहला सबसे बड़ा विकेट कीपर बल्लेबाज जो इस मेगा ऑक्शन में आ रहा है वो है विदाउट एनी डाउट ऋषभ पंत। और बहुत सारे लोग सरप्राइज भी हुए थे जब दिल्ली कैपिटल्स और ऋषभ पंत के बीच यहां पर डील डन नहीं हो पाई थी और दिल्ली कैपिटल्स अंडर जीएमआर उन्होंने ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया था। तो अब ऋषभ पंत किस टीम में जा सकते हैं? देखो मेरे हिसाब से 3 ऐसी टीम है जो कि ऋषभ पंत को यहां पर टारगेट कर सकती हैं, जिसमें नंबर 1 पर पंजाब किंग्स को मैंने रखा है, नंबर 2 पर चेन्नई सुपर किंग्स है और उसके बाद नंबर 3 पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये 3 टीमें मेरे हिसाब से ऐसी हैं जो कि ऋषभ पंत को टारगेट करेंगी और रियलिस्टिकली पंत का इन्हीं 3 टीमों में खेलने का चांस भी है, क्योंकि देखो पंजाब के पास पैसा बहुत है और वहां पर रिकी पॉन्टिंग है, दोनों के बीच रिलेशन अच्छे हैं, तो वो अगर पंत पर हाथ डालते हैं तो वो उनको ले जाएंगे। उसके बाद सीएसके भी पंत में लंबे समय से इंटरेस्टेड रही है बिकॉज ऑफ महेंद्र सिंह धोनी एंड हिज रिलेशनशिप। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भी यहां पर एक विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत है, एक कप्तान की भी जरूरत है, उनके पास भी अच्छा खासा बजट है, तो वो भी ऋषभ पंत के पीछे जाएंगे। एंड आई थिंक इन्हीं 3 टीम से ऋषभ पंत हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अगला नंबर यहां पर है फिल सॉल्ट का, जो कि मेरे हिसाब से इस मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर विकेट कीपर होने वाले हैं। पिछले साल फिल सॉल्ट ऑक्शन में अनसोल्ड चले गए थे। आई वाज रियली सरप्राइज जब डीसी ने उनको रिलीज कर दिया 2023 के आईपीएल के बाद और उसके बाद वो अनसोल्ड चले गए। फिर केकेआर की किस्मत अच्छी थी, जेसन रॉय ने अपना नाम वापस लिया, फिल सॉल्ट को उनकी जगह मौका मिला और उन्होंने पूरी तरीके से आग लगा दी। इस समय भी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और मेरे हिसाब से जो टीम फिल सॉल्ट को टारगेट कर सकती हैं वो है सबसे पहले तो उनकी पुरानी टीम केकेआर, उसके बाद मुंबई इंडियंस का भी नाम निकल करके आया है, आरसीबी भी उस लिस्ट में है और गुजरात टाइटंस भी यहां पर फिल सॉल्ट को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अब एक नए विकेट कीपर की तलाश में है और उनको एक शुभमन गिल के साथ ओपनिंग बैटर भी चाहिए, तो फिल सॉल्ट वहां पर बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। उसके बाद देखो केकेआर और मुंबई का तो निकल के आ ही चुका है कि वो फिल सॉल्ट के ऊपर बोली लगाने वाले हैं और आरसीबी के पास क्योंकि बजट ज्यादा है वो भी फिल सॉल्ट के पीछे यहां पर जा सकते हैं। और ज्यादातर टीम्स में छोटा सा मैदान है, पटरा पटरा पिचें होती हैं, तो फिल सॉल्ट को वो बहुत ज्यादा राज भी आएगा। ऐसे में आई थिंक इन्हीं 4 टीम में से किसी एक में मोस्ट लाइकली केकेआर या फिर आरसीबी से आपको फिल सॉल्ट खेलते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद नंबर 3 पर मैंने इस लिस्ट में रखा है क्विंटन डी कॉक को। देखो क्विंटन डी कॉक एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि अपनी टीम के लिए काम सारा करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, ओपन करते हैं, तेज रन बनाते हैं, बट समहाउ उनकी बोली उस लेवल पर नहीं जाती क्योंकि वो हमेशा मेगा ऑक्शन में आते हैं। ऑप्शंस आपके पास ढेर सारे होते हैं और उसमें कहीं उनका नाम थोड़ा सा खो जाता है, तो ये कंपैरेटिवली आपको सस्ते मिल सकते हैं। बट मेक नो मिस्टेक, सस्ते का मतलब ये नहीं कि 2 करोड़ में मिल जाएगा, आपको इनके लिए भी बिडिंग वॉर में इंगेज होना पड़ेगा। और इस बार काफी सारी टीम डी कॉक के लिए बोली लगाने वाली है, जिसमें नंबर 1 पर उनकी पुरानी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स हो सकती है, मुंबई इंडियंस का भी आ चुका है कि फिल सॉल्ट और डी कॉक उनके रेडार पर है, कोलकाता नाइट राइडर्स अगर फिल सॉल्ट को नहीं खरीद पाती तो वो डी कॉक को एज अ बैकअप ले सकते हैं और एक बार फिर से आरसीबी भी उनको टारगेट कर सकती है। देखो विराट कोहली के साथ लेफ्ट और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन वो बना देंगे टॉप ऑर्डर में और आपको एक विकेट कीपर का ऑप्शन भी देंगे, पहले आरसीबी में रह भी चुके हैं, सो डी कॉक के पीछे जरूर आरसीबी जाएगी। मुंबई का तो निकल के आ ही चुका है, लखनऊ सुपर जायंट्स भी उनके पीछे जा सकती है, बट आई थिंक एलएसजी का लखनऊ का जो ग्राउंड है वो उनको बहुत ज्यादा रास नहीं आ रहा है। समहाउ
नाउ रन मेकिंग वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो केकेआर भी उनके पीछे जा सकती है तब जब वो फिल सॉल्ट को खरीदने में कामयाब ना हो। और उसके बाद अगला नंबर इस लिस्ट में है जॉस द बॉस यानी कि जॉस बटलर का। राजस्थान रॉयल्स से रिलीज हो चुके हैं जॉस बटलर। अब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज टूर पे जबरदस्त वापसी भी की है और अगर अपनी फॉर्म और फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं तो ना सिर्फ वो इस साल एक बहुत बड़े विकेट कीपर के लिए तौर पर डिमांड में होंगे बल्कि कैप्टेंसी के लिए भी काफी सारी टीम उनको यहां पर कंसिडर कर सकती हैं। और मेरे हिसाब से आरसीबी, केकेआर और राजस्थान रॉयल्स वो तीन टीमें हैं जो जॉस बटलर के ऊपर बड़ी बोली लगा सकती हैं। देखो आरसीबी का यहां पर सिंपल है, उनको टॉप ऑर्डर में कीपर बैटर मोस्ट लाइकली चाहिए होगा जो विराट कोहली के साथ ओपन करे। तो डिकॉक हो गए, सॉल्ट हो गए, बटलर हो गए, ये सब उनके रेडार पर है। बटलर को वो उस सिनारियो में कंसिडर कर सकते हैं जब आप एक कप्तान भी ढूंढ रहे हो साथ में, तो वो एक ऑप्शन आपके पास है, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान। सेम इज द केस विद केकेआर, उनके पास उनको भी शायद फिल सॉल्ट को खरीदने में थोड़ी सी दिक्कत है बिकॉज ऑफ द बजट। तो अगर वो भी एक ओवरसीज कैप्टेंसी की तरफ जाते हैं तो जॉस बटलर उनके काम आ सकता है। और राजस्थान रॉयल्स ने तो साफ कर दिया है कि वो अपने बाकी सारे खिलाड़ी जिनको वो रिटेन नहीं कर पाए उनके ऊपर बोली लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को वापस लेकर के आने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन टीमें जॉस बटलर के पीछे जरूर भागेंगी। और उसके बाद आता है अगले भारतीय विकेट कीपर का नंबर यानी कि ईशान किशन का। देखो ईशान किशन पिछले मेगा ऑक्शन में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गए थे। मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ इफ आई रिमेंबर करेक्टली उनको खरीदा था, लेकिन इस बार मुंबई इंडियंस थोड़ी सी रिलक्टेंट हो सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि ओपनिंग की बजाय अगर आप ईशान किशन को नंबर 3, नंबर 4 पर ट्राई करो जहां वो 2020 के आईपीएल में एमआई के लिए खेला करते थे, वहां पर वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी करके दे सकते हैं बिकॉज स्पिनर पर लंबे लंबे छक्के वो निकल करके मार सकते हैं। और पावर प्ले में उनको स्ट्राइक रोटेशन में प्रॉब्लम होती है, तो वो जब आपका घेरा खत्म हो जाएगा, आप नंबर 4 पर बैटिंग करने आओगे पावर प्ले के बाद, तो थोड़ा सा उसमें भी उनको आसानी होगी। मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस उनके ऊपर बोली लगाने वाली है यहां पर, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि रियलिस्टिकली गुजरात टाइटंस के चांसेस सबसे ज्यादा हैं उनको पिक करने के अगर वो एक इंडियन कीपर ढूंढते हैं तो। क्योंकि देखो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ बजट है उनके पास ईशान किशन को अफोर्ड करने के लिए एंड आई डोंट थिंक सो कि लास्ट टाइम की तरह वो 15 करोड़ में जाने वाले हैं, उससे तो आपको सस्ते में ही मिल जाने चाहिए। उसके अलावा शुभमन गिल और ईशान किशन का रैपो बहुत अच्छा है, दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, तो उनकी भी शायद थोड़ा सा होगा कि ईशान किशन अगर आ जाते हैं तो मेरे साथ ओपन करने के लिए कीपर बैट्समैन मिल जाएगा, उनको साहा का रिप्लेसमेंट भी चाहिए। अगर आरसीबी, केकेआर, मुंबई ये सब ओवरसीज कीपर नहीं ले पाते हैं विच आई हाईली डाउट, क्योंकि ये तीन टीमें तुम्हें से दो तो ओवरसीज कीपर जरूर ले लेंगी, तो वो भी ईशान किशन के पीछे एज एन इंडियन विकेट कीपर उनको टारगेट कर सकती हैं। और ईशान किशन के बाद अगला नंबर आता है लोकेश राहुल का। केएल राहुल भी इस साल मेगा ऑक्शन में आ रहे हैं, 2022 में भी वो आते ऑक्शन में, लेकिन उससे पहले एलएसजी में वो ड्राफ्ट होकर के चले गए थे, तो एक लंबे टाइम के बाद ऑक्शन में आ रहे हैं। मेक नो मिस्टेक, अगर आप सोच रहे हो कि वो आपको 4-6 करोड़ में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। और इस बार भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी केएल राहुल की आपको दिखेगी एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स सीएसके, आरसीबी और गुजरात टाइटंस ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं केएल राहुल को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। सीएसके तो देखो रिपोर्ट ने भी कई बार बताया है कि माही बहुत इंटरेस्टेड है केएल राहुल को अपनी टीम में एज अ विकेट कीपर बैटर लेने के लिए। आरसीबी के बारे में तो राहुल ने अब खुद ही स्टार स्पोर्ट्स के इंटरव्यू में बोल दिया और आरसीबी का ही सबसे ज्यादा नाम भी चल रहा है जब से वो एलएसजी से रिलीज हुए हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ने गुजरात टाइटंस की तरफ भी इशारा किया है कि वो भी उनको एज अ सीनियर बैटर एंड एज विकेट कीपर कंसीडर कर रहे हैं आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में। एंड आई थिंक कि जिस हिसाब से इन तीन टीम का बजट है, किसी के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस देखना यह है कि कौन कितनी ज्यादा बिडिंग रेस करता है, क्योंकि जिनके पास बजट कम है जितनी ज्यादा वो बोली लगाते जाएंगे, समबडी लाइक आरसीबी जिनके पास बजट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है वो भी बोली बढ़ाते रहेंगे। सो आई डोंट सी इन एनी सिनारियो कि केएल राहुल आपको 10 करोड़ के नीचे मिलने वाले हैं इन एनी सिनारियो। और आप टॉप ऑर्डर विकेट कीपर से निकल करके थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर्स की तरफ अगर हम बढ़े तो इस बार भारत के जितेश शर्मा भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं इन द मेगा ऑक्शन ऑफ आईपीएल 2025। देखो मेरे हिसाब से पीबीकेएस ने जितेश शर्मा का सही से इस्तेमाल नहीं किया। वो उनको नंबर 6 किसी मैच में नंबर 7 पर खिला रहे थे। आई वुड प्रेफर कि जब जितेश शर्मा को आप अपनी टीम में लो तो उनको 4-5 पर एज ए स्पिन हिटर खिलाने की कोशिश करो और एक बार जब वो सेट हो जाते हैं तब वो आपको फास्ट बॉलर पर भी रन बना करके दे सकते
सकते हैं। मेरे हिसाब से लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, आरसीबी और एक बार फिर से पंजाब किंग्स उनके लिए यहां पर बोली लगा सकती है। देखना होगा उनका नाम किस सेट में आता है, टीम्स के पास पैसा कितना बचता है। एलएसजी में वो बहुत अच्छे से फिट बैठते हैं और अगर केकेआर, आरसीबी ये जो टीम है, ये अगर आपको टॉप ऑर्डर कीपर आप सैक्रिफाइस करते हो और मिडिल ऑर्डर विकेट कीपर बल्लेबाज ढूंढ रहे हो तो जितेश शर्मा आपके काम आ सकते हैं। एंड क्योंकि इस साल ओवरसीज कीपर बहुत ज्यादा डिमांड में हो सकते हैं, लाइक बटलर, सॉल्ट, डीकॉक, तो जितेश शर्मा हो सकता है आपको थोड़े से सस्ते में भी मिल जाए। सो आई एम थिंकिंग एलएसजी के मैदान के लिए वो थोड़े से बेस्ट रहेंगे, उनको एक कीपर की जरूरत भी है। पीबीकेएस ऑब्वियसली उनके लिए आरटीएम यूज कर सकती है, सो वो भी आपको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। केकेआर और आरसीबी भी यहां पर सोच सकती है जितेश शर्मा के बारे में अगर वो मिडिल ऑर्डर कीपर ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद अगला नाम हमारी इस लिस्ट में है ग्लेन फिलिप्स का। अब देखो ग्लेन फिलिप्स ने हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा विकेट कीपिंग की नहीं है, बट क्या वो कीपिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर का रूल है, ठीक है। मोस्ट ऑफन देन नॉट आपको ग्लेन फिलिप्स की बॉलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी जरूरत अगर आपको पड़ रही है तो समझ लो आपके एल लग रहे हैं मैदान पर बहुत कायदे से। तो अगर आप उनको एज अ विकेट कीपर लेते हो, जैसे हैदराबाद ने उनको क्लासन का बैकअप रखा हुआ था, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और मेरे हिसाब से सीएसके, हैदराबाद और गुजरात, ये तीन टीमें यहां पर ग्लेन फिलिप्स के पीछे बोली लगाने वाली हैं। एज अ विकेट कीपर सीएसके उनको देख सकती है और एज अ लोअर ऑर्डर फिनिशर भी उनको देख सकती है। चेपॉक के मैदान पर तो उनकी बॉलिंग भी काम आ सकती है, सो ये एक प्लस पॉइंट होगा सीएसके के लिए। कीपर चाहिए तो कीपर, फिनिशर चाहिए तो फिनिशर, बॉलर चाहिए तो बॉलिंग भी मिल जाएगी। उसके बाद एसआरएच तो देखो वैसे भी ग्लेन फिलिप्स में इंटरेस्टेड रहती है, तो वो तो अपने पुराने प्लेयर के लिए दोबारा बोली लगा सकते हैं। गुजरात टाइटंस, जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई टीम लोअर मिडिल ऑर्डर में एक विकेट कीपर बैटर ढूंढ रही है तो गुजरात टाइटंस भी यहां पर ग्लेन फिलिप्स के लिए बोली लगा सकती है। टॉप ऑर्डर में आप किसी और प्लेयर को खिलाओ और उसके बाद नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 पर ग्लेन फिलिप्स को भी आप खिला सकते हो। कंपैरेटिवली सस्ता ऑप्शन भी ये आपके लिए रहेगा। और उसके बाद नंबर 9 पर इस लिस्ट में मैंने रखा है डेवन कॉनवे को। देखो कॉनवे ने हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा विकेट कीपिंग नहीं करके रखी हुई है, बट आप कम से कम उनको एज एन ओपनर जो पेस और स्पिन दोनों अच्छी खेलता है, और उसके साथ अगर फ्रंट विकेट कीपर नहीं तो आप उनको एज अ बैकअप विकेट कीपर जरूर यहां पर रख सकते हो। कौन सी टीम उनके पीछे जा सकती है? देखो मेरे हिसाब से सीएसके उनके पीछे जाएगी और लखनऊ सुपर जायंट्स में वो अच्छे से फिट बैठ जाएंगे अगर आप डीकॉक को नहीं लेते हो, और कंपैरेटिवली आपको सस्ते में भी मिल जाएंगे। सो पूरन और कॉनवे आपके पास दो कीपिंग के ऑप्शन हो जाएंगे, जिससे मर्जी आप कीपिंग कराते रहो, और आपको एक ओपनिंग बल्लेबाज का ऑप्शन भी मिल जाएगा डेवन कॉनवे के रूप में, जो कि डीकॉक को आसानी से रिप्लेस कर ली, और स्पिन भी अच्छी खेलता है, बेटर देन क्विंटन डीकॉक। सो यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ये अच्छी चीज हो सकती है। और सीएसके तो वो पहले खेला भी करते थे, तो सीएसके यकीनन उनके पीछे जाने वाली है। और लास्ट प्लेयर हमारी इस लिस्ट में है फ्रॉम अफगानिस्तान, रहमतुल्लाह गुरबाज। देखो हाल फिलहाल में रहमतुल्लाह गुरबाज काफी ज्यादा पॉपुलर हुए हैं और उसके साथ साथ उनका गेम भी लगातार इंप्रूव होता जा रहा है। पिछले साल केकेआर की विनिंग टीम का हिस्सा थे, क्वालिफायर्स में और फाइनल्स में वही खेले थे, तो इस बार भी मेरे हिसाब से केकेआर उनके लिए बोली लगा सकती है। पहले वो गुजरात टाइटंस में थे, वहीं से ट्रेड होकर के केकेआर में आए थे, तो वो भी उनके पीछे जा सकती है। और मुंबई इंडियंस भी उनके पीछे जा सकती है। कुछ अफगानिस्तानी प्लेयरों में थोड़े इंटरेस्टेड भी रहे हैं। एज अ फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर तो नहीं, बट हाँ एज अ बैकअप विकेट कीपर आप उनको मोस्ट लाइकली देखोगे। जरूरत पड़ने पर आप उनको खिला पाओ कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे प्लेयर वो हैं। और मेरे हिसाब से ये तीनों ही टीमें मे बी नॉट एज अ फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर, बट बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रहमतुल्लाह गुरबाज को जरूर यहां पर देखने वाली हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके हिसाब से आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के इन टॉप 10 विकेट कीपर्स में कौन सबसे एक्सपेंसिव जाएगा, कौन सबसे हल्का जाएगा, कौन किस टीम में जाएगा, और आपकी फेवरेट टीम में अगर वैकेंसी है तो आप किसको लेना पसंद करोगे? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।